ब्लड प्रेशर हाई हुआ। कितना साल हो गए आपको ये मसला हुआ है? 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। ठीक है। ये जो बेटा फ्रैक्चर हुआ ना इधर से, चलती फिरती थी ना मैं, चलती 16 साल फिरती के थी बाद। आप? हाँ जी, हिलना नहीं मम्मा, हिलना नहीं, हिलना नहीं। हम्म। तो मैंने टांग सीधी रखी कि ये बाजू यहाँ से पूरा सीधा नहीं हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि मालिश करते हैं। तो इस तरीके जो लोग मशवरे देते हैं ना कबूतर तोता खिलाने वाले, उनको कहें खुद कबूतर तोते आप खाएं, हमें मशवरा ना दें। ये हाथ इनका जो है अभी देखें सख्त हो रहा है। ठीक है, मालिश वगैरह तो नहीं करती रही? अभी भी कई आते हैं लोग, मालिश कराई होती तो अब तक चलते फिरते होना था। इनका मैंने नहीं करनी मालिश। हाँ जी माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह का। तो ये मसला आपको हुआ, क्या हुआ है आपको बताएंगे ज़रा? ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। ब्लड प्रेशर हाई हुआ था? शुगर भी थी लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हुआ। ब्लड प्रेशर हाई हुआ था। और ब्लड प्रेशर कितना रहता था आपका? मेरा आम नॉर्मल जो मुझे महसूस नहीं होता था वो 180 190। यानी कि 180 तक अगर ब्लड प्रेशर आपका होता था नहीं होता था तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता था कि कोई चीज़ तब्दीली आ रही है। मुझे नहीं चलता। तो देखें जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला और नीचे वाला जिसको कहते हैं वो 120 80 और नई रिसर्च के मुताबिक 130 90, इससे ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर आपका जाता है तो उससे बाज़-औक़ात बंदों को मतलब चक्कर आते हैं, बाज़-औक़ात सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बाज़-औक़ात बॉडी शिवर करना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ना वो अपने आप को ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और बंदे को हार्ट रेट बंदे का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इनको ये कह रही कि 180 मेरा ब्लड प्रेशर जाता था तो ये उससे मुझे होता ही कुछ नहीं था, उससे पता ही नहीं चलता। तो 180 जो ब्लड प्रेशर था ऊपर वाला वो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए आपने अपना ब्लड प्रेशर लाजमी रेगुलरली चेक करना है सुबह शाम। अगर मतलब आपको लगता है तो जब 40+ एज में बंदा चला जाता है 40 45, तो उस वक्त आपने हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दफ़ा कम से कम अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें। ठीक है, और इसके अलावा माजी फिर ब्लड प्रेशर यानी कि हाई रहता था। हाँ जी। और इसके अलावा आपको जॉब करती थी? आपको जॉब करती थी। क्या जॉब करती टीचर थी स्कूल में। टीचर थी स्कूल में, तो उसका भी प्रेशर होगा फिर थोड़ा बहुत, मतलब आया वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, आया उधर का काम, घर में बच्चों को भी संभालना होता था। घर में बच्चों को भी संभालना और स्कूल का स्ट्रेस भी है। घर का काम भी करना। घर का काम भी है, स्कूल का स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है ना बच्चों की, मतलब स्कूल होमवर्क उन्होंने किया नहीं किया, उनको टीच करना है, उनके ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। हाँ जी, ये सारा मेरा ख्याल है कि टीचर के ऊपर प्रेशर होता है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो वो प्रेशर फिर बंदा घर पे आता है तो घर पे आके मतलब घर के काम। तो और इसके अलावा मुझे बताएं अभी कितना साल हो गए आपको ये मसला हुआ है? मुझे 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। और चलती फिरती थी ना मैं, चलती फिरती थी। हाँ जी। ठीक है। ये जो बेटा फ्रैक्चर हुआ ना इधर से, जी जी, उसके बाद नहीं चली। मुझे उस्मान ने कहा कि हिलना नहीं मम्मा, हिलना नहीं, हिलना नहीं। तो मैंने टांग सीधी रखी। अच्छा, ना हिलाऊं उसको। फिर कहता नहीं एक्सरसाइज करनी थी। क्यों नहीं किया आपने? अब ये देखें एक चीज़ ये है कि इनको उसके बाद फिर फ्रैक्चर भी हुआ, उससे पहले ये चलती फिरती थी चीज़ें इनकी बेहतर थी। अभी जो इनके मसाइल हैं, तो ये जो बाजू है इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें कि ये बाजू यहाँ से पूरा सीधा नहीं हो रहा है। ये सीधा इनको करते हैं तो दर्द होती है माँ जी? हाँ जी। किधर दर्द होती है? हाथ रखें जरा। नहीं हो रही है। ठीक है, ये अभी नरम हो गया है ना। हाँ जी। ठीक है, तो ये अभी एक्टिविटी हमने इनकी करवाई है तो ये नरम हो गया, तो अभी दर्द नहीं हो रही। अभी कहाँ पे दर्द है? मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, कहीं पे है दर्द? नहीं। ठीक है, तो अदरवाइज ये होता है क्योंकि इतना पुराना फालाजिया, तो यहाँ पे दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। ठीक है, कंधों में दर्द होता है और यहाँ पे दर्द होता है और कंधा सख्त हो जाता है। इसी तरीके से जो हिप जॉइंट है आपका पूरा जो है ये भी आपका सख्त हो जाता है। तो इसके बाद आपने एक्टिविटी करानी है। जो एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी हैं जो मैंने बताई हुई हैं पहले ऑलरेडी। तो जो एक्टिविटी नॉर्मल है ना वो आपने करवानी है अपने मरीज़ को, पहले दिन से ही स्टार्ट कर देनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो स्लिंग है वो लगाना है आपने, जिसको शोल्डर स्लिंग कहते हैं, जिस साइड का फाल है जिस पर स्लिंग लगाना चाहिए। और उसके बाद जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि मरीज़ जो है वो आपका खड़ा होना शुरू हो जाए, पाँव के ऊपर वज़न डालना शुरू कर दे। तो उसका तरीका जो है वो मैंने अलहदा से एक दफ़ा बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि मालिश करते हैं, मालिश करना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में कवर किया है। कोई आके कहता है तोता खा लो, कोई कहता है कबूतर खा लो। तो उसके साथ क्या होता है, ये जो इनका ब्लड प्रेशर 180 है ना, ये 180 से 280 पे चला जाता है और जहाँ पे डैमेज थोड़ा होना है उस डैमेज को बढ़ा देता है। तो इस तरीके जो लोग मशवरे देते हैं ना कबूतर तोता खिलाने वाले, उनको कहें खुद कबूतर तोते आप खाएं, हमें मशवरा ना दें। तो जिस बंदे को सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। जिस बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसने नमक, उसके लिए जहर है, नमक बिल्कुल छोड़ दें। और रूटीन में भी आपको घर में नमक वाली जो चीज़ें हैं वो आपको कम रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। हर घर में नमक का इस्तेमाल खाने में कम होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा तली हुई चीज़ें जो हैं
वो भी आपने कम इस्तेमाल करना। तो ऑयल वाली चीज़ें आपने नहीं खानी। और उसके बाद जो एक्टिविटी आपने करवानी है, जैसी फालज होता है ना, तो लोग मुझे बहुत सारे फ़ोन करते हैं, तो मालिश आपने बिल्कुल नहीं करनी, हाथों की एक्टिविटी आपने करवानी है, ठीक है ना। तो अब देखें इनका हाथ की स्टिफ हुआ हुआ है सारा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कॉकअप सप्लिमेंट होता है, वो हाथ पे लग जाता है, ठीक है, वो हाथ को ये टेढ़ा नहीं होने देता। तो हाथ की एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है। ये जिस तरह सप्लिमेंट पड़ा हुआ है, ये कॉकअप सप्लिमेंट है और ये एडजस्टेबल है। इसको अगर आप देखें ना तो ये एडजस्टेबल है, इसको जिस तरह आप एडजस्ट करना चाहें इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सप्लिमेंट है, ये इसको लगा के तो हम इसको सीधा करते हैं। इसी तरीके से पाँव की डिवाइसेज है, ठीक है। तो ये हाथ इनका जो है अभी देखें सख्त हो रहा है, ठीक है। मालिश वगैरह तो नहीं करती रही, ठीक है। ये सामान का तो तेल लगाना भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, तेल इसको नहीं लगाना, सही है। अभी भी कई आते हैं लोग, मालिश कराई होती तो अब तक चलते फिरते होना था। इनका मैंने नहीं करनी मालिश। ये हाथ को आहिस्ता आहिस्ता नरम करना है आपने, ठीक है। जो चीज़ सख्त हो गई है उसको आहिस्ता आहिस्ता नरम करेंगे, ठीक है। अब देखें जैसे पहले वो नहीं हो रहा था सीधा, अभी ये देखें हाथ सीधा हो गया, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक्टिविटी आपने करवानी है, ठीक है। और स्टैंडिंग पेशेंट की लाजमी करवानी है। इसके अलावा अगर और आपके कोई सवाल हों तो आप मुझको पूछ सकते हैं, और इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो भी बनाऊंगा कि जिसमें फालिज के पहले दिन से लेके आपने क्या क्या एक्टिविटी करनी है, कैसे करनी है। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट मेरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।